श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 45 से 50 तक, जिसमें वर्णन मेघनाद लक्ष्मण युद्ध। जय श्री राम। भुजबल रिपुदल दल मली देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत। भुजाओं की बल से शत्रु की सेना को कुचल कर मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए और उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री राम मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मर कट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर दौड़ पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बाणों पर धावा बोल दिया। निश्चरे अनि देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे। द्वय दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर दौड़ पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार मारने को तैयार नहीं है। महावीर निश्चर सब कारे, नाना वरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वो क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट शरद पयोध घनेरे, लरत मनौ मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अर्यतु काया, विचलत सेन की नयन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, भ्रष्ट होई अरुणो पलचारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखि निबिड़ तम दसों दिशि, कपिदल भयउ खरा खबार। एक न देखई, जहाँ तहाँ करई पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत को पिकुंजर धाये। श्री रघुवर जी यह रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सबदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपा श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा।
जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, वैसे ही युद्ध के दौरान प्रकाश से एक दूसरे को देखने लगे। भालू बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाथ सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए। भागत भटपट कहीं धरी धरनी, करई भालू कपि अद्भुत करनी। गई पद डारई सागर माही, मकर उरग झक धरी धरी खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर धरती पर दे मारते हैं और फिर अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायले, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजई भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिलचाई बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर भी वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचारी वानी, आए जहाँ कौशलाधनी। राम कृपा करि चितवा सबई, भये विगत श्रम बानर तबई। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। उमा दसानन सचिव कारे, सब सन कहे सुबट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, काहू बेगिका करिय बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जो योद्धा मारे गए थे उन सब को सबसे बताया। उसने कहा, बानरों की आधी सेना का संहार कर दिया। बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ कि हमें क्या उपाय करना चाहिए युद्ध के लिए। माल्यवंती अति जरट निचाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावने, सुनऊ तात कछु मोर सिखावने। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमख काहू न सुख पायो। जब से आप सीता जी को हर लाए तब से लंका में सब अपशगुन हो रहा है, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों में जिनका यश गाया जाता है, उन श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर किसी ने आज तक सुख की प्राप्ति नहीं की। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जही मारे सोयो तरयो कृपा सिंधु बलवान। भाई हिरणाकशिपु हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहने, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जैसे मई, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान के धन हैं। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर करना उचित नहीं है। परियर बयरु देहु भय देहि, भजऊ कृपा निधि परम सनेहि। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाई अभागे।
अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो। कृपा निदान परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे तो वो बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहां से जा निकल। बूढ़ भैंस न तुम्हारते ही तो ही, अब जनि नयन दिखाए सिमोही। जय अपने मन परम अनुमास अनुमाना, बद्धो चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों से सामने से अपना मुंह न दिखलाना। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मारना ही चाहते हैं। सब उठ गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप भोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करियो बहुत कहूं का थोरा। वो रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरा करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। जो कुछ वर्णन करूं थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनुसारा, लागे कपि पुन चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट गड़ुजेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर के बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों को ढाना शुरू किया। ढाए मई धर शिखर कोटिन, विविध विध गोला चले। गहरात जिमिप विभात पर्वत, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर जर भये। गई सैल ते ही गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सुता निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घराते हैं जैसे वज्रपात हो रहा हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल होते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतरे ओ वीर दुर्गते, सन्मुख चले बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ को चला धीसुदय भ्राता, धनमी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकारा, समस्त लोगों के प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुबिद सुग्रीव बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ पर हैं? कहाँ विभीषण भ्राता दोही, आज सपई हटि मारहु वोही। अच कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रम न लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाणय लागा, जनु सपक्ष धाम ही बहुनागा। जाता परत लेखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तहि अवसर। वो बाणों को समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे
और उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। जहाँ तहाँ भागे चले कपिरीचा, बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि भानु नरन मह देखा, कीन जही न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े